तो बिटकॉइन ने फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट कर दिया है एंड यहाँ पे जो एक डेथ क्रॉस हो रखा था डेली चार्ट के अंदर, वो हमें अब फाइनली फेल्ड होता हुआ दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है एंड क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। अब यहाँ से नेक्स्ट मूवमेंट हमें बिटकॉइन का क्या देखने को मिल सकता है, कहाँ पे शॉर्ट कहाँ पे लॉन्ग हम कर सकते हैं, मैं पर्सनली कौन से एरियाज पे करने वाला हूँ, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मुझे आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करनी है, जो मार्केट को हाईली इंपैक्ट कर सकती हैं। बट उससे पहले ये भी जान लो कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो बिटकॉइन के गोल्डन क्रॉस को एक्सप्लेन करा था। 4 आवर चार्ट के अंदर हमें एक गोल्डन क्रॉस होता हुआ यहाँ पे दिखा था, जहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं, बिकॉज जब गोल्डन क्रॉस दोबारा होता है, हमने देखा था कि पहली बार में गोल्डन क्रॉस का इम्पैक्ट नहीं हुआ, वहीं मैंने समझ लिया कि भाई अब दूसरी बार जब गोल्डन क्रॉस हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट होगा एंड ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा। एग्जैक्टली वही हुआ, गोल्डन क्रॉस का इम्पैक्ट हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ एंड फाइनली एक बड़ा पंप हमें देखने को मिला। अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते होगे, आपने वीडियो देखी होगी ध्यान से, उम्मीद करता हूँ ये 10-15% का जो मूव हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये आपने कैप्चर करा होगा एंड इस मूवमेंट से अच्छा पैसा आपने यहाँ पे बना लिया होगा। अगर आप में से किसी ने भी बनाया तो कमेंट्स के अंदर बताना, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने इसके बारे में डिटेल में शेयर करा था कि भैया गोल्डन क्रॉस हो चुका है, यूएस का सीपी डाटा पॉजिटिव है, जिस वजह से आने वाले टाइम में एक अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है। नाउ अगला मूवमेंट क्या होगा एंड क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझे 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो अभी हमें अगला मूवमेंट अगर ट्रेस करना है, अगर हमें ये ट्रेस करना है कि अब एंट्री कहाँ पे लेनी है। अब देखो प्राइस तो ऊपर चला गया, अब ऐसा तो है नहीं आप हायर प्राइस में जाकर एंट्री ले लोगे तो फंस जाओगे। तो हम यूज़ करेंगे फेवरेटिसमेंट का। अब फेवरेटिसमेंट को हम यहाँ सिंपल सा इस लेवल से लगाएंगे। अब हमें वेट करना पड़ेगा पहले एक रिजेक्शन का, जहाँ से भी रिजेक्शन आता है वहां तक इसको हम लगा देंगे। मान लो यहीं से रिजेक्शन आ रहा है $95,000 पे, तो इसको 95 पे लगा दिया। अब हमें लेवल ढूंढना होगा कौन सा लेवल है जहाँ से रिवर्स ला सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो हमें लेवल मिलेगा वो $90,900 के आसपास मिलेगा, जो कि हमारा एक अच्छा सपोर्ट की तरह मेरे हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो अब जब प्राइस गिर के आए आपको ध्यान रखना है, एक लिमिट ऑर्डर पहले से $90,000 के एरिया पे लगा के रख लेना है, ताकि जब करेक्शन लेने प्राइस यहाँ पे आए तो आपका बाय ऑर्डर ऑटोमेटिकली फिट हो जाए एंड जैसे ही यहाँ से क्विक जंप हमें मिले हम प्रॉफिट बुक कर लें। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं फेवरेटिज्म का, वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। लोअर लेवल पकड़ना है एंड जहाँ से प्राइस डायरेक्शन लेके गिरना स्टार्ट करेगा वहाँ तक इसको ले आना है। अभी जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $95,000 से गिरेगा, जो कि शायद मेरे हिसाब से गिरे, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। बाकी जहाँ से भी गिरना स्टार्ट करे वहीं आपको एग्जैक्टली लगाना है। उसके बाद 0.38 लेवल निकल के आता है फेवरेटिज्म का, वो आपको मार्क कर लेना सिंपल सा एंड वही हमारा मेन जो सपोर्ट एरिया होगा, जहाँ से एक क्विक लॉन्ग या फिर क्विक बाय हम करेंगे। इसी तरीके से हमने पहले एक क्विक शॉर्ट ट्रेड भी ली थी। अगर आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर होगे, मैंने यहाँ क्लियरली आपको बताया था कि भाई देखो ये लेवल है, यहाँ से मैं शॉर्ट ले रहा हूँ क्विकली, चाहो तो आप भी ले सकते हो। जहाँ पे देख सकते हो मेरा $115 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे क्विक शॉट दिया था मैंने $88,650 के आसपास से। उम्मीद करता हूँ वो पैसा बनाया होगा, ये भी बोल दिया था कि प्रॉफिट बुक कर लेना। अब वैसे ही सेम बता रहा हूँ कि क्विक अगर लॉन्ग करनी है तो यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट का यूज़ करना, वही आपको यहाँ फ़ायदा देगा। एक और शॉर्ट का एरिया है जो मैं पर्सनली यूज़ करने वाला हूँ, वो डेली चार्ट के अकॉर्डिंग है, जहाँ पे $95,000 से लेके ये पूरा एक एरिया है जो कि है $98,300 तक का। इन दो एरिया से जहाँ से भी प्राइस डायरेक्शन लेगा हमें एक अच्छी शॉर्ट ट्रेड मिल सकती है। इसलिए मैंने सबसे स्पेशली जो लेवल लगा रखा है $98,300 के ऊपर, ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रेड का लिमिट ऑर्डर मैंने लगा रखा है, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से एक क्विक रिजेक्शन आ सकता है। ठीक है, और एक छोटे रिजेक्शन की जो उम्मीद है वो $95,000 के एरिया से भी है, तो यहाँ पे भी चाहो तो थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है, यहाँ पे भी एक शॉर्ट ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। ऑल ओवर ये दो एरियाज हैं जहाँ से मैं दो क्विक शॉर्ट प्लान करने वाला हूँ। अगर मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा। लिमिट ऑर्डर ऑलरेडी लगा रखा है, जैसे ही क्विक मूवमेंट मुझे मिलता है डायरेक्शन का 5%, 2%, 1% जितना भी, वो मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए कर रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो माफ़ी चाहूँगा अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोशिश करूँगा कि ठीक कर लूँगा आवाज़। फिलहाल के लिए जिस हिसाब से फियर और ग्रेड इंडेक्स हो चुका है इस समय पे, मेरी उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि एक छोटा डिडक्शन हमें देखने को मिलने वाला है, या तो $95,000 से या $98,300 से। एंड वो जो छोटा सा डिडक्शन होगा वो हमारे लिए एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे एक क्विक शॉर्ट ट्रेड हमें मिल सकती है। बाकी ऑल ओवर मार्केट का मूड काफ़ी पहले से बदला है, काफ़ी पॉजिटिव हुआ है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीज़न मेरे हिसाब से यूएस का सीपी डाटा भी है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम के ऊपर, जिसके बाद से मार्केट कंडीशन बदली है। बट उससे भी बड़ी न्यूज़ यहाँ पे है ट्रम्प की साइड से। ट्रम्प ने बेसिकली ऐसा बोला है कि अब जो है वो चाइना के साथ यहाँ पे जो है एक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं एंड एक यू टर्न उनको देखने को मिलेगा। जो हमें ट्रेड वॉर देख रहे थे हम चाइना एंड यूएस के बीच में, वो कहीं ना कहीं एंड होता हुआ दिखेगा। साथ ही ट्रम्प ने ये भी बोला है
कि जीरो तो नहीं करेंगे वो यहाँ पे टैरिफ, बट कुछ परसेंटेज कम करेंगे, जैसे दोनों में आपस में बातचीत हो पाए, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है मार्केट्स के लिए। अगर कुछ भी पॉजिटिविटी आने वाले टाइम में ऑफिशियली यहाँ से निकलती हुई हमें दिखती है, कोई भी पॉजिटिव न्यूज़, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसने मार्केट को इम्पैक्ट करा है। बाकी एक न्यूज़ आने वाली है जो कि है एफएमसी का डाटा। एफएमसी आपको पता होगा 6-7 मई को होनी है, 7 मई को हमें पता चलेगा रेट कट होंगे नहीं होंगे। अगर रेट कट होते हैं तो ये मार्केट को ट्रिगर कर सकता है, एंड बहुत ज़्यादा हायर चांसेस हैं कि अगर रेट कट होते हैं तो मार्केट रेट कट तक थोड़ी सा करेक्शन लेगा, थोड़ा नीचे आएगा 92,000 या 90,000, फिर वहाँ से एक बड़ा जंप हमें देखने को मिलेगा, मे बी हम नया ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ जाएं। तो ऑल ओवर बिटकॉइन के अंदर पॉजिटिविटी आ चुकी है वापस। उम्मीद यही है कि यहाँ पे लेवल्स हम मार्क करके रख लें एंड उन्हीं लेवल से यहाँ पे ऐसा बनाए, बीच में बाय करके या बीच में शॉर्ट करके कोई फायदा हमारा होने नहीं वाला, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। बाकी मेरे हिसाब से जो हीट मैप कह रहा है वो ये कह रहा है कि 95,000 $96,000 पे अच्छी खासी लिक्विडेशन सेल होगी, जो कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ाती हैं कि वहाँ से ही हमें रिजेक्शन पहला देखने को मिल सकता है। चाहे छोटा रिजेक्शन हो 1-2% का हो, बट एटलीस्ट एक इनिशियल रिजेक्शन इस एरिया से, दोनों में से एक एरिया पर देखने को मिलने वाला है। तो लिमिट और शॉर्ट के दोनों पे मेरे पर्सनली लगे हुए हैं। बाकी बाय करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। सिंपल सा 4 आवर चार्ट में जाना है, फिर रिट्रेसमेंट का यूज़ करना है जैसे मैंने आपको समझाया, एंड इसको यूज़ करके आप इजीली लगा लोगे, ठीक है ना। आप लोग में सब काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि ट्रेड करें कहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप मिस कर देते हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करो, वहाँ पे क्विक ट्रेड शेयर करता हूँ, टेलीग्राम का लिंक बायो में है। फ्री में ऐसी ऐसी ट्रेड्स आपको मिलेंगी जो प्रीमियम में नहीं मिलती, ठीक है। तो इसका बायो से जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके ज्वाइन करो। बाकी एक्सचेंजेस की बात आ गई, तो एक्सचेंजेस जो मैं यूज़ करता हूँ, बिंगेक्स का मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड दे रखा है वो यूज़ कर लेना, या मेरा लिंक यूज़ कर लेना, ताकि आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल पाए पहले अपने डिपॉजिट के ऊपर। दूसरा है MEXC ग्लोबल, जो कि अगेन एक अच्छा एक्सचेंज है। अगर आपको लो कैप कॉइन्स के अंदर ट्रेड करने में इंटरेस्ट होता है, लो कैप कॉइन्स पसंद है ट्रेड करने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं MEXC की साइड भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप अपडेट लें यहाँ पे थोड़ा सा ओल्ड कॉइन्स का, तो सबसे पहले बात करते हैं इथेरियम के बारे में, जिसने एक इनिशियल रिजेक्शन लिया था $1750 से, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आया। फिलहाल मेरे हिसाब से अगर इसके अंदर बाइंग करनी है तो यही $1750, जो एक रेजिस्टेंस ऑफ सपोर्ट का काम करेगा, प्राइस यहाँ पे आता है, तो बाइंग करने के लिए देख सकते हो। अदरवाइज उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ लो लेवल पे ऑलरेडी बाइंग कर ली होगी। फिर $2,000 अभी जो इथेरियम का मेन रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो $1,955 का रहेगा, जहाँ पे लिमिट सेल ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा रखा है अपना शॉर्ट का, ठीक है। उसके बाद BNB कॉइन है, जो हमारे पास $641 का एक लिमिट शॉर्ट ऑर्डर के साथ आता है मेरा पर्सनली। फिर ऑन्डो कॉइन है, $1 के आसपास डायरेक्शन ये ले सकता है, यहाँ पे शॉर्ट ऑर्डर ला सकते हैं हम अपना। फिर सोलाना आ जाता है, अच्छा दिख रहा है, $145 से डायरेक्शन लिया था, मैंने आपको बोला था इनिशियल डायरेक्शन आएगा तो शॉर्ट करने, तो उसका फ़ायदा उठा लेना। फिलहाल के लिए एक लेवल है $180, जो यहाँ से डायरेक्शन दे सकता है सोलाना को। अदरवाइज सोलाना इज़ लुकिंग वेरी बुलिश। कहीं ना कहीं एक रीज़न ये भी है कि अभी सोलाना और XRP की जो ETF है वो लीड कर रही है हमें, उनकी काफ़ी ज़्यादा ETF आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें सोलाना, XRP एंड लाइट कॉइन पर भी बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि लाइट कॉइन की ETF आने वाली है। तो ऑल ओवर इन तीनों कॉइन्स के ऊपर आपको ज़्यादा नजर रखनी है, ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल सकते हैं ओल्ड कॉइन्स की रेस में। फिर हमें लास्ट में बात करें अगर हम लाइट कॉइन की, तो 93.77 का एक रिजेक्शन एरिया है, जहाँ पे हम शॉर्ट करने का देख सकते हैं। अगर हमें बाइंग करनी है तो $80 कैन पे गुड एरिया, जहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा जंप आ सकता है। फिर XRP की अगर हम बात करते हैं तो $2.25 कैन बी अ गुड एरिया, जहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर की साइड जा सकता है, एक अच्छा मूव दिखा सकता है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपने डंप में अच्छी खासी बाइंग करी होगी। डबल बॉटम बना था यहाँ XRP में, डबल बॉटम लाइट कॉइन में भी बना था, मैंने आपको समझाया था टेलीग्राम के ऊपर भी, फ़ायदा आपने उठाया होगा अच्छे से। फिलहाल लॉन्ग शॉर्ट एरियाज मैंने अपने यहाँ पे मार्क करके रख लिए हैं, आपको बता दिए, चाहो तो फ़ायदा उठा सकते हो। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, आपकी मर्जी है ट्रेड करना नहीं करना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मेरी सिर्फ इतनी रहता है कि मैं आपकी हेल्प करूँ ज़्यादा से ज़्यादा, एंड वही मेरा काम है, उसी में मुझे मज़ा आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड हाँ, वीडियो को लाइक करके टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।